ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, यानी कि जून 2024। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं ये महीना आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। सो फॉर ऑल द कैंसर, देखिए आप अपनी जो रीडिंग है वो सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग जैसे आपको रेजोनेट करती है आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाबा की तरफ से, यानी कि साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या संदेश आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके ग्रेस, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबा की गोद में एक छोटा सा प्यारा बच्चा बैठा हुआ है। तो आई थिंक बाबा इज टेकिंग केयर ऑफ यू। एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चोजन एट योर सोल लेवल। तो बाबा यहाँ कहना चाहते हैं कि आपने जो भी प्लान चूज़ किया है, ठीक है, उस चीज़ को ग्रेसली एक्सेप्ट कीजिए बाय बिकॉज इट्स लाइक कि वो आपको गाइड किया गया है, ठीक है, डिवाइन की तरफ से ही आपको गाइड किया जा रहा है। सो हो सकता है आने वाले वक्त में ये हो सकता है आप कुछ चूज़ करें, आप कोई पाथ डिसाइड करें कि नहीं आपको इस जगह नहीं जाना या इस जगह जाना है या आपको ये स्टेप लेना है, ठीक है। तो उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें डिवाइन आपके साथ हैं, आप जिनको मानते हैं, आपके इष्ट, आपके गुरु, ठीक है, वो आपको इस पाथ पे गाइड कर रहे हैं। एंड मोर ओवर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बाबा, तो ये कंफर्म हो चुका है कि बाबा ने एक बच्चे को गोद में उठाया हुआ है। वो बच्चा आप हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, ठीक है, और वो हमारी ऐसे ही टेक केयर करते हैं। तो अब जो भी कुछ होगा दैट मीन्स कि वो रेगुलेट कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी डाउट नहीं रह जाना चाहिए। उस चीज़ को पूरी फुली एक्सेप्ट कीजिए कि यस आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन आपके साथ हैं। आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। तो ऑलरेडी डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ लिया है, तो आपको मंजिल तक वो लेकर ही जाएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस। आपके लिए एक बहुत खूबसूरत शुरुआत यहाँ दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं कि और क्या कहना चाहते हैं। जी हाँ, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। सो इट्स लाइक हीलिंग योर हार्ट स्पेस। मुझे ऐसा लगता है कि आपको हील कर रहे हैं बाबा। जी हाँ, अब यहाँ पे ये है कि कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, ऑफ कोर्स, ठीक है। कई बार आपने देखा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आप अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि लाइक हैप्पी एंडिंग, ठीक है। तो वो चीज़ है कि इट विल लीड यू टूवर्ड्स व्हाट यू वांट, जो भी आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो डाउट मत रखिए। देखिए अब मैं अभी दिल की बात कर रही थी, हार्ट स्पेस की बात कर रही थी, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए कितना अच्छा कार्ड दिखाया है एंजल्स ने, डिवाइन ने। यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड है। तो शायद हो सकता है हार्ट ब्रेक के बाद कुछ अच्छा नया पॉजिटिव आपकी लाइफ में आ सकता है। आप जो चाहते हैं वो हो सकता है। मान लीजिए कि आपको शायद शुरुआत में लग रहा है, देखिए बहुत डीप मैसेज है, आपको ये लग रहा हो अरे ये तो मेरी पसंद का नहीं हो रहा है, ये जो भी हो रहा है इट्स नॉट माई चॉइस, और आप बस ज़बरदस्ती चल दिए हैं, आप भगवान की आज्ञा मानकर आप चल रहे हैं, और अचानक से आपको आगे जाके लगता है कि वाओ ये तो आपकी सोच से भी बहुत अच्छा है, ठीक है। दैट मीन्स कि आपकी खुशी में भगवान की खुशी है, वो आपको खुश करेंगे, लेकिन आपको चलना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। एंड इट अप्लाइज टू एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ, और एनी सेक्टर, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो। चलिए अब हम मैसेजेस देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस। व्हाट आर द मैसेजेस वी आर गेटिंग जून मंथ। ओके, असर्ट योर सेल्फ। आपका दिल क्या कह रहा है, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, उस और बढ़िए, ठीक है। असर्ट योर सेल्फ, गो फॉर वॉट यू वॉन्ट। आप जो चाहते हैं उस चीज़ की तरफ आगे बढ़िए, पहला कदम रखिए। बर्थ ऑफ अ चाइल्ड बर्थ हो सकता है फैमिली में, ठीक है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है।
इट्स टाइम फॉर डी क्लटर, ठीक है, कि अब वो वक्त आ चुका है। जैसे हम एक पुरानी चीज़ों को निकाल के अपनी लाइफ से फेंक देते हैं ना, पुरानी नहीं कहूँगी, जो ज़रूरी नहीं होती है, ऐसे तो ठीक है गंदगी बढ़ती जाएगी। कई बार क्या होता है, आप जब चेंज करते हैं, आप कुछ करते हैं, आप टाइम टू टाइम अपने घर की क्लीनिंग क्यों करते हैं, आप टाइम टू टाइम सामान निकाल के क्यों फेंकते हैं, क्योंकि अब आपको महसूस हो रहा है कि इस सब सामान की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह नई चीज़ें आएंगी, ठीक है। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को निकाल के फेंक दीजिए, ठीक है। अब वो टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, टॉक्सिक लोग, ठीक है, नेगेटिव लोग, ठीक, क्यों, क्योंकि समवन कैन हर्ट योर फीलिंग, आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को कोई हर्ट कर सकता है, तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा। सोसाइटी से येस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशंस, ओके। मेकिंग अ वे, मुझे ऐसा लगता है कि येस आगे चल के आपका नेटवर्किंग, आपका जो सर्कल है वो बढ़ सकता है। नेटवर्किंग सर्कल जैसे हम कहते हैं कि आगे नए लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हैं, नए फ्रेंड्स बना सकते हैं, एंड अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए वक्त अच्छा दिखाई दे रहा है। तो जून मंथ प्लीज़ मेक अ स्पेस, ठीक है, एंड कम आउट ऑफ दैट टॉक्सिसिटी, जो भी आपकी लाइफ में है, जो भी नेगेटिविटी है, उसमें से बाहर आ जाइए। चलिए, ये तो हो गई स्पेशली, ठीक है, ओवरऑल एनर्जी जो भी लोग देख रहे हैं। अगर हम स्पेशली अब लव लाइफ की बात कर लें कि लव लाइफ के लिए, ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है अनरिक्वाइटेड लव। सो देर आर सर्टन कनेक्शंस, यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं, जहाँ पे अट्रैक्शन नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक उन ऐसे कनेक्शंस को लेट को करने का वक्त आ गया है। सी, डिसेप्शन का कार्ड आ रहा है, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क। तो कोई हो सकता है, एक स्टोरी ये है कुछ लोगों के लिए कि आपको हो सकता है कि कुछ कनेक्शंस को लेट को करना पड़े सो दैट आप अपने सोलमेट तक पहुंच पाएँ, ठीक है। तो घबराइएगा मत, क्यों, क्योंकि भगवान वो रास्ता तय कर रहे हैं, वो बना रहे हैं। सो बिल्कुल भी आप अपने मन में वो घबराहट मत रखिए। यू आर गोइंग टू मीट समवन, आप जल्दी ही किसी को मिलने वाले हैं। और जो लोग डील कर रहे हैं किसी के साथ, लेट अस सी उनकी तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और आउटकम क्या होने वाला है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा लगता है कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। यू हैव इमोशंस, ठीक है, आपके मन में बहुत इमोशंस हैं, आप इस पर्सन से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। यू वांट अ स्टेबल रिलेशनशिप, ठीक है, आप स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। एंड दिस पर्सन दे आर इमोशनली अनअवेलेबल, मुझे लगता है वो अवॉइड कर रहे हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन कोल्ड एंड डिटैच्ड हो गए हैं, आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, आपके हस्बैंड, आपके स्पाउस, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। बट डीप डाउन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद 1% कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि ये पर्सन चाहते हैं रिकन्सिलिएशन। अब कुछ के लिए हो सकता है कि दे वर इन अ थर्ड पार्टी, या हो सकता है कि वो आगे बढ़ने का भी सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो 50-50 है। आई एम गेटिंग दैट एनर्जी कि यहाँ पे कोई जो कनेक्शन है वो ब्रेक ऑफ हो सकता है, या ख़त्म हो सकता है, या फिनिश हो सकता है, और आप अपने न्यू लव की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। स्पेशली ये उनके लिए मैसेज है जो लोग ऐसे किसी कनेक्शन में हैं जो टॉक्सिक है, ठीक है। अगर आप टॉक्सिक कनेक्शन में हैं, मैं स्पेशली आपको बता रही हूँ, जहाँ आपके पार्टनर और लोगों के साथ डील कर रहे हैं, या हो सकता है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या आपको धोखा दे रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, डेफिनेटली ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, देन आई थिंक ये लाइक ज़्यादा टाइम तक ऐसे नहीं चलने वाला, ठीक है। और बाकी सब के लिए आई थिंक इट्स अबाउट स्टक सिचुएशन, मुझे थोड़ा सा स्टक दिखाई दे रहा है। तो अब वो आपको देखना है हाउ टू क्लियर इट, कैसे चीज़ों को मेंड करना है, कैसे चीज़ों को संभालना है। सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है। अब जो लोग मैरिड है, हो सकता है आपको टाइम देना हो, आपको थोड़ा वेट करना होगा, आपको खुद पे काम करना होगा, ठीक है। ये अलग अलग सबकी सिचुएशन है। और बाकी सबके लिए मैं यही कहूँगी कि यू आर फ्री टू मूव, ठीक है, आगे की तरफ बढ़िए। ऐसे किसी रिलेशनशिप में रहने की बजाय लेट को करिए और आगे बढ़िए, डी क्लटर। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि इट्स बेटर कि आप कि
लोगों को पहचानने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला क्या चाह रहा है, क्या उसकी सोच है, उसके एक्शंस क्या हैं आपकी तरफ, रादर देन जस्ट उनके वर्ड्स को फॉलो करें। आप ये देखिए कि एक्चुअली में उस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो आपसे कनेक्टेड है सोल लेवल पे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है इट्स अबाउट एंड, ठीक है, कि एंड हो रही हैं चीज़ें और आप लाइक आगे की तरफ बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स द हैप्पियर लाइफ, टूवर्ड्स द ब्यूटीफुल लाइफ, वो चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ लोग हो सकता है कि स्टिल यू आर वेटिंग फॉर योर एक्स। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है पास्ट मेमोरीज जो है ना वो हॉन्ट कर रही हैं किसी को। पास्ट मेमोरीज लाइक आप लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया, जो भी एक दूसरे के साथ बॉन्ड था या टाइम स्पेंड किया, हो सकता है ये रीज़न हो इस वजह से ये पर्सन थोड़े से कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं। तो क्या ये रिलेशनशिप ठीक हो सकता है? आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ क्या बोलूँ चैलेंजेस, या यूँ कह लीजिए कि इमोशनल या कुछ को डिपेंडेंट सी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस हैं। सो कुछ चीज़ों को आई थिंक ठीक करना होगा यहाँ पे, लाइक यू हैव टू डील विद इट, लाइक ऑन ऑफ सिचुएशन से हट के, या तो प्रॉपरली आपको एक दूसरे को टाइम देना होगा, एक दूसरे को चीज़ों को क्लियर करना होगा, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। चलिए, ये तो हो गई लव लाइफ की बात। आगे बने रहिएगा, वी विल सी कि अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस, ठीक है, जून मंथ के लिए। सो करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? करियर वाइज वी आर गेटिंग दैट ओके। सो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल बहुत है, ठीक है, काबिलियत बहुत है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है प्रेशर इज़ बिल्डिंग, कोई प्रेशर बिल्डअप हो रहा है एंड इट्स टाइम कि आप कोई डिसीजन लें, कोई अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको बोला ना, मेक स्पेस फॉर अपॉर्चुनिटी। आपका जो जून मंथ का जो मोटो है वो यही है कि मेक स्पेस, समथिंग वेरी गुड इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। और आप ऑब्वियसली आप इस चीज़ में से निकलना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं बहुत हुआ, ठीक है। सो सम गुड न्यूज़, और हो सकता है कि जीत आपकी होगी, आप कुछ अचीव कर सकते हैं, आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, ठीक है। यू कैन डू बिकॉज अ ह्यूज मेजर लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग योर वे। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, ठीक है। अब वो बिज़नेस के रूप में हो सकती है या कुछ, बट वो क्या बोलते हैं उसको, 5 उंगलियां घी में, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। इट साउंड्स टू गुड, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो अगेन अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ठीक है, और उसके लिए स्पेस बनाइए। कभी कभी क्या होता है कि दिमाग से काम लेना होता है, बट इट्स अबाउट योर फॉलोइंग योर इंट्यूशन कि आपको क्या गाइड कर रही है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ये एक पार्टनरशिप हो सकती है बहुत अच्छी, या हो सकता है कि लाइक व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज़ लुकिंग यू लाइक अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। और हो सकता है कि कोई आपको गाइड करे, ठीक है, आपको हेल्प आउट कर दे। ऑफ कोर्स मुझे वो डिवाइन एनर्जीज दिखाई दे रही हैं अराउंड, या आपको पोजीशन लाइक अ बेटर पोजीशन वेटिंग फॉर यू, ठीक है। ऐसी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं दैट समथिंग वेरी 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 गुड इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है, स्पेशली इफ़ यू आर लाइक मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप हो सकता है किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, या यू हैव नॉलेज ऑफ समथिंग, आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, ठीक है। तो क्या गाइडेंस है? लेट गो, चीज़ों को लेट गो कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, कम आउट ऑफ लाइक लर्न, राइज अप, अपनी मिस्टेक्स, पास्ट मिस्टेक से राइज कीजिए, या जो भी हुआ बैड चैप्टर उसमें से बाहर निकल जाइए। और अब वक्त आ चुका है कि चीज़ों को आप लेट गो करके एक बार फिर से अपने आप को इकट्ठा कीजिए, ठीक है। और लाइक समथिंग ब्यूटीफुल, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ में से ग्रो करने वाले हैं, ठीक है ना। आपकी लाइफ में वो चेंजेस आने वाले हैं, बट उसके लिए आपको या तो पुरानी चीज़ों को लेट गो करना होगा, पुराने चैप्टर्स को क्लोज़ करना होगा, या टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना होगा, नेगेटिविटी से बाहर निकलना होगा, ठीक है ना। एंड विद रिलेशनशिप एज वेल, गो विद द फ्लो। एंजल्स कह रहे हैं कि लाइक ऑब्वियसली इमोशंस के साथ तो बहना है, बट ओवर इमोशनल होके गलत डिसीजंस नहीं लेने, ठीक है ना। पीपल कैन मिस गाइड यू, आपका कुछ ड्रीम है वो पूरा हो सकता है,
बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका वो जो ड्रीम है ना, वो क्या बोले उसको, कि लड़ाई झगड़े से नहीं दूर होगा। तो जो इनर कन्फ्लिक्ट है उसको दूर कीजिए, ठीक है। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स ऐसा लगता है, इट्स लाइक यू फील समटाइम्स कि आपको लगता है कि आप अकेले हैं, ठीक है। बट आई थिंक आगे बहुत सारी खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। इट्स लाइक अ पाथ, आपको भगवान किसी पाथ की तरफ पुश कर रहे हैं, आपको लेकर जा रहे हैं। सो जो कुछ भी हुआ है उसका कुछ कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है। लाइक गॉड इज़ पुशिंग यू टूवर्ड्स समथिंग, आपको दिखा रहे हैं, देखो सामने लाइट है, देखिए सो मच लाइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो अगर आप कोई पाथ ऐसा वॉक करने जा रहे हैं, ठीक है, सो मच लाइट, मतलब सामने ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ लाइट, और आपको कहा जा रहा है कि आप उस बात को फॉलो कीजिए, ठीक है। स्पेशली आपका कोई ड्रीम हो सकता है, आपका कोई लाइक विजन हो सकता है, या आप किसी को मिस कर रहे हो, या आप चाह रहे हो कुछ, ठीक है, अपनी लाइफ में। तो उस चीज़ को आप कैसे अचीव कर सकते हैं, इट्स अबाउट पार्टिसिपेशन, दैट यू नीड टू पार्टिसिपेट। यहाँ पे एक और गहरा मैसेज आ रहा है, रीडिंग काफ़ी लंबी होती जा रही है, बट इट्स ओके, वी आर गेटिंग सर्टन मैसेजेस हियर। तो एंजल्स कह रहे हैं कि कोई ड्रीम है, वो ड्रीम कैसे हो सकता है, इट्स अबाउट पार्टिसिपेशन। 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, यू नीड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, ठीक है। कि जो भगवान आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जब तक आप उसके थ्रू नहीं निकलोगे, ठीक है, तो आपका वो ड्रीम पूरा नहीं हो पाएगा। चाहे वो लव लाइफ को लेके हो, चाहे वो करियर को। प्लीज़ पिन इट, टाइम स्टैम्प दे दीजिए नीचे, बिकॉज ये सेक्शन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो लोग लव लाइफ को लेके भी चिंतित हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी मच नीडेड कि आप वो जो यूनिवर्स एक के साथ अलाइन हो कि आप इस चीज़ में आगे बढ़िए। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट पार्टिसिपेशन ऑल्सो नीडेड इन द रिलेशनशिप एज वेल, कि सही लोगों के साथ आप आगे बढ़ें, ठीक है, अपनी तरफ से कोशिश करें, अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट करें, एंड कम आउट ऑफ दैट आइसोलेशन, अपने आप को उस आइसोलेशन में से निकाल कर, ठीक है, विश्वास करें, भरोसा करें, और कि आप अकेले नहीं हैं। तो ये थी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।